महर्षि वाल्मीकि शिक्षा का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है? तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को कुछ ही मिनटों में एकदम आसान बना देते हैं। ये गाइड हर कदम पर मदद करेगा ताकि आवेदन बिना किसी भी परेशानी के आराम से पूरा हो जाए। तो फिर शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी काम में सफलता की पहली सीढ़ी होती है तैयारी। तो फॉर्म भरने से पहले हमें कुछ चीजें अपने पास तैयार रखनी होंगी। सबसे पहले तो ये पक्का कर लें कि ये सारी जानकारी पास में हो। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है वो एक्टिव होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसी नंबर पर व्हाट्सएप और ईमेल से भेजे जाएंगे, इसलिए फॉर्म भरते समय फ़ोन को अपने पास ही रखें। अच्छा, अब इसे एक तरह की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट समझिए। फॉर्म खोलने से भी पहले अपनी फ़ोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड और जो भी ज़रूरी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उन्हें स्कैन करके तैयार रखें। इससे होगा ये कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से और बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। तैयारी पूरी हो गई। अब चलते हैं अगले हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे दस्तावेजों को सही तरीके से अपलोड करने की। ये थोड़ा सा तकनीकी लग सकता है, पर यकीन मानिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर दस्तावेजों के लिए कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना है। फोटो और हस्ताक्षर सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आधार और शैक्षिक प्रमाण पत्र जेपीजी या पीडीएफ दोनों में से किसी में भी चल जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, किसी भी फाइल का साइज 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस एक छोटी सी बात का ध्यान रखने से अपलोड करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। एक बार सारे दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड हो गए तो समझिए कि हम आखिरी पड़ाव के बहुत करीब हैं। अब हम फॉर्म जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया को देखेंगे। पेमेंट करने से ठीक पहले एक बार फॉर्म में भरी गई सारी जानकारी को दोबारा जरूर जांच लें। जब लगे कि सब कुछ सही है तभी आगे बढ़ें। भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे कई विकल्प दिए गए हैं। तो फॉर्म जमा हो गया, भुगतान भी हो गया, लेकिन अब आगे क्या? ये खंड उन सामान्य सवालों को देखेगा जो अक्सर फॉर्म जमा करने के बाद मन में आते हैं। यह एक आम समस्या है जो कई लोगों को परेशान कर देती है। अगर भुगतान करने के तुरंत बाद स्टेटस अपडेट नहीं होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखें, कम से कम 72 घंटे तक इंतजार करना है। पेमेंट को सिस्टम में अपडेट होने में कभी कभी इतना समय लग जाता है। एक बहुत ज़रूरी बात, बार बार भुगतान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर पेमेंट सफल हो गई है तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगी और इस देरी के लिए कोई लेट फीस भी नहीं लगेगी। अगर 72 घंटों के बाद भी स्टेटस अपडेट नहीं होता, तब तकनीकी हेल्पलाइन नंबर 9807150175 पर संपर्क किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से पूरा करने के लिए अपने भरे हुए आवेदन पत्र और शुल्क रसीद का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। ये दस्तावेज भविष्य में, खास तौर पर काउंसलिंग के समय बहुत काम आएंगे, इसलिए इन्हें संभाल कर रखें। और बस, हम इस प्रक्रिया के अंत में आ गए हैं। जाने से पहले दो अंतिम लेकिन बहुत ही जरूरी नियमों पर एक नजर डाल लेते हैं। यदि परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस सीटों का लाभ उठाया जा सकता है। इसका लाभ उठाने के लिए बस व्यक्तिगत जानकारी वाले पेज पर दिए गए विकल्प में हाँ चुनना है। अब जो बात आने वाली है वो बहुत ही गंभीर है। ये घोषणा एक तरह की जिम्मेदारी है कि फॉर्म में दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही हो। एक बात हमेशा याद रखें, योग्यता का सत्यापन अभी नहीं बल्कि काउंसलिंग या एडमिशन के समय होगा। कोई भी गलत जानकारी मिलने पर एडमिशन उसी समय रद्द हो सकता है। तो बस इस गाइड के साथ आवेदन पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि ये पहला मजबूत प्रभाव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।